स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने अभी स्केलर प्रोडक्ट के वेक्टर्स को देखा कि कैसे वेक्टर्स को स्केलर फॉर्म में हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, इसी तरह अगर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे कि हमारे पास वेक्टर्स को वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा। आइए देखते हैं। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अ वेक्टर विच इज डिफाइंड एज। इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। इसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? एक एन, यानी कि यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट में या स्केलर क्वांटिटीज में हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की जाती है और इसके साथ साथ डायरेक्शन मौजूद नहीं होती। लेकिन जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई की जाती है कि आया हमारे पास जो वेक्टर्स हैं उनका जो रिजल्टेंट बन रहा है या प्रोडक्ट फाइंड हम लोग कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, वो हमारे पास किस डायरेक्शन में है। तो ये एन जो है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये एक यूनिट वेक्टर है और इससे जो डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई होती है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग परपेंडिकुलर प्लेन की बात करें जिसके अंदर हमारे पास दो वेक्टर्स हों ए एंड बी, इसकी डायरेक्शन को हम लोग किससे फाइंड करेंगे? राइट हैंड रूल से। अब इस पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों वेक्टर्स की टेल को हम लोग एक प्लेन के ऊपर एक साथ जोड़ देते हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग प्लेन के अंदर उसके नॉर्मल की तरफ उन वेक्टर्स की डायरेक्शन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट के साथ साथ मैग्नीट्यूड फाइंड हो सकता है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमारे पास डायरेक्शन भी, जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है स्टूडेंट्स, नॉर्मल की तरफ वो स्पेसिफाई हो सकती है। इसको हम लोग स्टूडेंट्स फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। आप राइट हैंड रूल से इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि जो आपकी कर्व फिंगर्स हैं स्टूडेंट्स, वो वेक्टर्स की डायरेक्शन में होंगी और जो आपका थंब है स्टूडेंट्स, वो इरेक्ट होगा जो कि उन वेक्टर्स की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा होगा। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होगा? जो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है उसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, यानी कि अगर हम लोग ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होगा, बल्कि वो इक्वल होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए के। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास तरीका वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने का। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और फाइंड करते हैं कि हम लोग कैसे वेक्टर्स को पहचान सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं ए क्रॉस बी सेम नहीं है बी क्रॉस ए के, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो कम्यूटेटिव नहीं है। जो क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, उनका मैग्नीट्यूड होगा मैक्सिमम। मैक्सिमम कैसे? कि हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो एंड रिजल्ट आता है वो जीरो नहीं होगा, जबकि मैक्सिमम फाइंड करने का मकसद ये है स्टूडेंट्स कि जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ यूँ है, ए बी साइन ऑफ थीटा, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? एन, यानी कि उसकी डायरेक्शन का वेक्टर। अब थीटा की जगह हम लोग परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री को लिखते हैं स्टूडेंट्स, तो साइन 90 हमारे पास होता है 1। तो हमारे पास ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा? ए बी एन, यानी कि हमारे पास ए बी जो है वो मैग्नीट्यूड है उन वेक्टर्स का और एन हमारे पास उन्हीं वेक्टर्स की डायरेक्शन है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंडीशन है स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? मैक्सिमम। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड रूल को फॉलो किया जाता है। अब अगर हम लोग इसके यूनिट वेक्टर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो भी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। उनके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने के साथ साथ हमारे पास जो उनका प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या आता है? आइए देखते हैं। यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे, इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट लें तो हमारे पास जो थर्ड यूनिट वेक्टर है स्टूडेंट्स वो आएगा। इसके साथ साथ जे क्रॉस के का अगर हम लोग प्रोडक्ट लें तो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर आएगा। अगर हम लोग के क्रॉस आई का प्रोडक्ट लें स्टूडेंट्स तो हमारे पास जे वेक्टर आएगा। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है यूनिट वेक्टर्स का, वो थर्ड फॉर्म को जनरेट करता है, आई एक्स के लिए, जे वाई के लिए और के हमारे पास जेड के लिए। तो अगर हम लोग एक्स और वाई के यूनिट वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो थर्ड यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा।
द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, अगर दो पैरेलल वेक्टर्स की बात करें स्टूडेंट्स तो उनका रिजल्ट हमारे पास होता है नल, बिकॉज फॉर सच वेक्टर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ पर हमारे पास थीटा अगर 0 डिग्री हो 180 डिग्री हो तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट होगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट का वो होगा 0 या नल वेक्टर। सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री, साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर है। अगर ए बी साइन 180 डिग्री करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, नल वेक्टर या 0। क्यों? क्योंकि साइन 0 0 होगा और साइन 180 भी 0 होता है। एज अ कॉन्सिक्वेंस अगर हम लोग सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो ए क्रॉस ए किसके इक्वल होता है 0। यानी कि अगर हम लोग इसके साथ साथ यूनिट वेक्टर्स को देखें, अगर हमारे पास एक एक्स वेक्टर है और एक वाई वेक्टर है तो दोनों के जो यूनिट वेक्टर हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ए क्रॉस ए यानी कि ए का सेल्फ प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। ये कैसे है? जैसा हम लोग देखते हैं कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं आपस में अगर पैरेलल होंगे यानी कि आई क्रॉस आई करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 0 के। इसी तरह जे क्रॉस जे करेंगे या के क्रॉस के करेंगे हमारे पास स्टूडेंट्स तो ये प्रोडक्ट हमारे पास किसके इक्वल होगा, नल वेक्टर यानी कि 0 के इक्वल होगा। इसी के साथ बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की ऐसे दो वेक्टर्स जिनमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को देखते हैं कैसे हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। इसी तरह बी के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनको भी लिखा जाता है। आपस में जब इनका प्रोडक्ट लिया जाता है स्टूडेंट्स तो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ वजूद में आती है। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। हम लोग पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनका हम लोगों ने मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रोडक्ट फाइंड करना है। मैट्रिक्स में जब हम लोग प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो ऐसे बनती है कि हम लोग ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई के साथ यूनिट वेक्टर को लिखते हैं आई के। ये हमारे पास आई यूनिट वेक्टर के तमाम वेक्टर्स हैं यानी कि कंपोनेंट्स हैं। इसके साथ साथ जे वेक्टर यानी कि जे यूनिट वेक्टर के लिए हम लोग जब प्रोडक्ट फाइंड करते हैं मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स तो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट में फाइंड करने के बाद हमारे पास जो आता है वो है ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। इसी तरह के वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब आपस में प्रोडक्ट लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या होता है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स हमारे पास आंसर आ जाता है। द रिजल्ट ऑब्टेन्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर मेमोरी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म एज बिलो। आप जैसा कि देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाई गई है। आप इस डिटर्मिनेंट की मदद से वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। ये बात जहन में रखी जाए स्टूडेंट्स कि जो स्केलर प्रोडक्ट है उसको फाइंड करने का तरीका अलग है और वेक्टर प्रोडक्ट है उसको फाइंड करने का तरीका अलग है। वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट की फॉर्म से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट होता है। उसके बाद मैग्नीट्यूड की बात करें तो जो मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी यानी कि ए बी के प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्म विद ए एंड बी एज टू एडजेसेंट साइड्स। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी का तो वो किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ए और बी को आपस में वेक्टर्स को आपस में उनको ओरिजिन से मिला देते हैं स्टूडेंट्स तो वो थॉरोली पूरी एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बनाते हैं जिनकी दो साइड्स जो हैं स्टूडेंट्स वो एडजेसेंट है, दो साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करने का तरीका। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डेली लाइफ से कि हमारे पास जो डेली लाइफ में डेली रूटीन में जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी कैटेगरी की हैं जो वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड करने में मदद दे सकती है। द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कॉल्ड द टॉर्क टी इज गिवन बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। हम लोग टॉर्क को एज अ वेक्टर प्रोडक्ट ले सकते हैं। कैसे? कि हमारे पास जो टॉ है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, यानी कि आर डिस्टेंस और क्रॉस एफ हमारे पास फोर्स है। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स टॉर्क जो कि वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है हमारे पास स्टूडेंट्स, द फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b इज गिवन बाय वेक्टर प्रोडक्ट। हम लोग जो चार्ज के ऊपर फोर्स होती है स्टूडेंट्स जो एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा होता है वहाँ पर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट कैसे लिखा जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू हमारे पास वो चार्ज है, V हमारे पास वेलोसिटी है, क्रॉस B हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो V क्रॉस B जो है हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट को शो कर रहा है। सो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं, कैसे
राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए हम लोग उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। डेली लाइफ एग्जांपल्स से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।